दो रोज बाद पोल्ट्री एसोसिएशन की हड़ताल खत्म। मुल्तान और बहावलपुर में चिकन शॉप्स खुल गईं। हुकूमत और पोल्ट्री एसोसिएशन के दरमियान मामला तय न हो सके। शहरी 300 रुपए किलो महंगा चिकन खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक चिकन की कीमत 260 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक न पहुंच सके। मुजफ्फरगढ़ और रहीमिया खान के मुताबिक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नायाब। डीजी खान में पेट्रोल पंप बंद है। शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए खवार होने लगे। कहते हैं पेट्रोल कहीं नहीं मिल रहा, 2 दिन से धक्के खा रहे हैं। कानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर की डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद के हुक्म पर कार्रवाई। महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने पर पेट्रोल पंप जाहिर पेश सील। 40,000 रुपए जुर्माना भी आयद। महंगे दामों मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने पर 5 अफराद धर लिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती, अशिया जरूरियात जूं की तो महंगी है। रहीमिया खान के इलाके पुलगरी के यूटिलिटी स्टोर पर 10 रोज से चीनी नायाब। शहरियों का सस्ती और वाफिर मिकदार में चीनी खरीदना ख्वाब बन गया। शहरी ओपन मार्केट से चीनी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। इंतजामिया से चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा भी कर दिया। खानेवाल में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। आटे की कीमत 1,840 रुपए फी मन तक पहुंच गई है। 20 किलो का थैला 920 रुपए फरोख्त होने लगा। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने आटे के बहरान का जिम्मेदार हुकूमती पॉलिसीज को करार दे दिया। पंजाब बार काउंसिल का कोरोना रिलीफ फंड से वकला की मदद करने का फैसला। 10 करोड़ हुकूमती ग्रांट और 6 करोड़ जाती अकाउंट से दिए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच को 75 लाख और लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। रकम बार्स के अकाउंट में मुंतकिल होगी और क्रॉस्ड चेक के जरिए दी जाएगी। सराइकी खत्ते में मानसून सीजन। मुल्तान और बहावलपुर में हालिया बारिशों से डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। फोकल पर्सन बराए डेंगू डॉक्टर अताउर रहमान का मुल्तान के डेंगू फ्री स्टेटस को बरकरार रखने का अज़्म। स्टॉक का हंगामी इक़दामात उठाने की हिदायत भी कर दी है। डायरेक्टर ट्रॉमा सेंटर का कहना है कि माह मई में डेंगू के 8 मुश्तबा अफराद विक्टोरिया अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किए गए। पंजाब में टेली मेडिसिन सर्विसेज को मजीद मौसर बनाने के लिए अहम इकदाम। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, अखवर फाउंडेशन और पाकिस्तान फंड बराए खात्मा गुर्बत के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुल्तान में टेली मेडिसिन सेंटर्स पर खदमात अंजाम देने वाले नौजवान डॉक्टर्स को वज़ाइफ दिए जाएंगे। गर्मी बढ़ते ही रूम एयर कूलर्स की मांग में इजाफा। मुल्तान में मुख्तलिफ साइज के एयर कूलर्स की 7 से 8 हजार में फरोख्त जारी। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद काम अच्छा चल रहा है। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन की थर्मल मशीन 2 रोज से खराब। स्टेशन पर मुसाफिरों की चेकिंग नामुमकिन हो गई है। मशीन खराब होने पर बगैर मुआयना मुसाफिर ट्रेनों में सवार। रेलवे हुकाम के मुताबिक मशीन की फनी खराबी दूर कर रहे हैं, जल्द ठीक कर लिया जाएगा। रहीमिया खान में तरक्याती फंड की कमी। महकमा हाईवेज, पब्लिक हेल्थ और हायर एजुकेशन की 75 स्कीमें ताखीर का शिकार है। स्कीम्स की तकमील के लिए 45 करोड़ रुपए के फंड सरकार। महकमा हाईवेज की 59 स्कीमें 3 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होनी थी। मुल्तान में धोबी घाट पार्क की अस्तर तामीर नौ का मंसूबा इल्तवा का शिकार। पार्क की बहाली के लिए 40 लाख से जायद रकम मुख्तस की गई। इंतजामी तब्दीलियों के बायस मंसूबा एक बार फिर इल्तवा का शिकार हो गया है। पार्क की बहाली के लिए टेंडर का गुज़िश्ता हफ्ते किया जाना था। मेलसी में इंतजामिया की मुबैना गफलत। लाहौर और कराची से मिलाने वाला नेशनल हाईवे रोड टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ गए, गाड़ियां खटारा बनने लगी हैं। इंतजामिया खामोश, शहरी परेशान। हुकाम बाला से नोटिस का मुतालबा भी कर दिया है। डीजी खान के रोड्स में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। टीचिंग अस्पताल के सामने जामपुर रोड पर गड्ढा पड़ गया। मेन रोड पर गड्ढा पड़ने से बड़े हादसात का खदशा है। इंतजामिया गड्ढा पुर करने के लिए ताहाल नहीं पहुंच सकी। शहरी परेशान है। गड्ढे को जल्द मुरम्मत करवाने का मुतालबा किया है।
मुल्तान के सूबाई हल्के 216 में तरक्याती काम जारी। मेंबर सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी ने यूनियन काउंसिल नंबर 21 में टफ टाल मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं हम गली और मोहल्ले लेवल पर मसाइल हल करेंगे। टफ टाल मंसूबे पर 1 मिलियन का खर्च आएगा। लिया में एमएनए मजीद नियाजी ने करोड़ से राजन शाह दरबार तक रोड का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों ने एमएनए पर फूलों की पत्तियां निछावर की। मजीद नियाजी ने कहा कि शहरियों के देरीना मुतालबे पर सड़क को लिया से मिलाया जाएगा। बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। सखी सरवर में गहरे स्याह बादलों के डेरे। मौसम आज बादलों की चादर ओढ़े रखेगा। शहर भर में हल्की फुल्की बारिश भी होती रहेगी। मौसम का हाल बताने वालों ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि अवाम आइंदा 3 रोज भी अच्छे और खुशगवार मौसम का मजा लेंगे। चिश्तिया में हालिया बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर के मुताबिक इलाकों में बारिश का पानी जमा, गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। शहरियों को मुश्किलात, बारिश का पानी निकालने के लिए इंतजामिया की मशीनरी हरकत में न आ सकी। किसान होशियार बाश, टिड्डी दल एक बार फिर हमला करने को तैयार है। बलोचिस्तान में टिड्डी दल का बड़ा सवारम पंजाब में दाखिल हो गया है। बहावलपुर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़े नुकसान होने का अंदेशा जाहिर कर दिया। वार्निंग भी जारी। कहा कि टिड्डी दल सब्ज फसलों पर रात के वक्त बसेरा करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। शहरियों को साफ पानी की फराहमी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने डिवीजन भर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बारे रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्तान के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। डिवीजन के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल करने की हिदायत की। बहावलपुर समेत सूबा भर की ई लाइब्रेरीज और ऑडिटोरियम बेआबाद हो गए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया। ई लाइब्रेरीज को ताले, तलबा और एथलीट जदीद सहूलियात से इस्तेफादा करने से कासिर हैं। हुकूमत ने तमाम लाइब्रेरीज का चार्ज पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले कर दिया है। म्यूनसिपल कमेटी कोट अद्दू के मुलाजमीन की मुंतखब नुमाइंदों के हक में रैली। एमपीए अशरफ खान दिन की जानिब से रेगुलर तनख्वाहें दिलवाने पर मुलाजमीन ने जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कहते हैं हर माह रेगुलर तनख्वाह दी जा रही है। सोशल मीडिया पर करप्शन और तनख्वाहें न मिलने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुल्तान में डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का एहसन इक़दाम। अरसा दराज से अल्तवा का शिकार पेंशनर्स का देरीना मसला हल कर दिया गया। 1 करोड़ से ज्यादा रकम 12 मुलाजमीन को जल्द अदा कर दी जाएगी। मियांवाली में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ एसी फरहान मुश्तबा की कार्रवाई। मुख्तलिफ मकामात से 37,000 बोरी गंदम बरामद। एसी फरहान मुश्तबा ने कहा कि तमाम गंदम फूड सेंटर पर मुंतकिल कर दी गई। गंदम का टारगेट हर हाल में पूरा किया जाएगा। डेजी खान में गिराव फरोशों की शामत आ गई। एडीसीआर समीउल्लाह फारूक इन एक्शन। महंगा आटा और अशिया बेचने पर दुकानदारों को 1,60,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। दुकानदारों को रेट लिस्ट आवेजा न करने पर वार्निंग भी जारी कर दी गई। लिया में ताजिर का गंदम जखीरा करने का अनोखा अंदाज। पीर जुग्गी में ताजिर ने खाद की बोरियों के पीछे गंदम छुपाकर जखीरा कर ली। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर फूड इंस्पेक्टर की कार्रवाई। स्टोर किए गए 20,000 से ज्यादा गंदम के थैले बरामद करके कब्जे में ले लिए गए। डेजी खान में कोरोना वायरस के बायस बंद की गई लाइसेंस ब्रांच खोल दी गई। लाइसेंस के हसूल के लिए शहरियों की आमद भी जारी है। डीएसपी ट्रैफिक महर इसहाक सियाल ने कहा कि मास्क और ग्लव्स इस्तेमाल करना लाजमी है। बगैर मास्क और हैंड ग्लव्स के उम्मीदवार से टेस्ट नहीं लिया जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने कमिश्नर ऑफिस को रोल मॉडल बनाने का हुक्म दे दिया। तमाम सरकारी और गैर सरकारी अफराद पर मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार। कमिश्नर ऑफिस में डिसइंफेक्शन गेट फाल। मास्क तकसीम किए गए। कमिश्नर ने कोरोना कंट्रोल बारे जवाबित की हर सूरत पासदारी का हुक्म भी दे दिया है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी का दौरा मियांवाली डीसी ऑफिस पहुंच गए। डिप्टी स्पीकर ने डीसी कमेटी हॉल में इजलास की सदारत की।
ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے قاسم خان سوری کو کورونا وائرس اور ترقیاتی منصوبوں بارے بریفنگ دی۔ ڈی جی خان کے انڈس ہائی وے جامپور روڈ پول ڈاٹ کے قریب حادثہ، ٹرک ٹکرانے سے ایک ٹرک الٹ گیا ہے۔ انڈس ہائی وے بلاک جامپور روڈ پر چلنے والی ٹریفک بھی جام ہو گئی ہے۔ صرف ایک ٹریفک اہلکار رستہ کھلوانے میں مصروف، مختلف گاڑیاں روڈ بلاک ہونے سے پھنس چکی ہیں۔ میلسی کے لڈن روڈ پر 63 KB کے قریب ڈالے اور رکشے میں تصادم، 4 افراد شدید زخمی، ڈی ایچ کے ہسپتال وہاڑی منتقل۔ ریسکیو کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ کہہ روڈ پکا میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین کی ہدایات پر کارروائیاں، سرکل پولیس نے 4 اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان سے بھاری مقدار میں شراب برآمد، مقدمات درج کر لیے گئے۔ ملتان پولیس قادرپور ران نے لڑکی سے زیادتی کرنے کا مقدمہ درج کر لیا۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ کا کہنا ہے کہ ملزم نے بیٹی کی نازیبا ویڈیوز اور تصاویر بھی بنائی ہیں۔ ملزمان کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، انصاف فراہم کیا جائے۔ کوٹ ادو سے 11 سالہ رمضان کے اغوا ہونے کا معاملہ، چوک سرور شہید پولیس نے رمضان کو تلا گنج سے بازیاب کروا لیا ہے۔ اغوا کار ملزم بھی گرفتار، دوسرے ملزم کی تلاش جاری ہے۔ ورثا نے بچے کی بازیابی اور ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو ہار پہنائے۔ سینئر صحافی انصار علی نقوی کی شہادت پر ہر آنکھ اشکبار، ملتان میں سٹی نائب صدر شیخ واجد شوکت کی رہائش گاہ پر دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تحریک انصاف سٹی تنظیم کی جانب سے ممبر قومی اسمبلی عامر ڈوگر، سٹی صدر عدنان ڈوگر کی کورونا سے جلد صحتیابی اور سید انصار علی نقوی کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ اور وزن کم کرنا یا مدافعتی نظام کو بہتر بنانا ہے تو سائیکلیں چلائیں۔ جنوبی پنجاب اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں سائیکلنگ کا عالمی دن۔ اس دن کو منانے کا مقصد ماحولیاتی آلودگی سے پاک ذرائع آمد و رفت کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت سائیکلنگ کا پہلا عالمی دن 2018 میں منایا گیا۔